अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ मैं अपनी तमाम पब्लिक को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, और आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। आज मैं चाय का कप लेके बैठी हूँ साथ। तो चलें जी, बात करते हैं और रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, थोड़ा सा मैं रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूँगी। उन लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि रिएक्शन भी एक कंटेंट है, वो आके मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप अपना कंटेंट बनाएं। बल्कि मुझे नहीं, मेरी तमाम रिएक्शंस वाली जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको यही बात बोलते हैं। शायद उनको सच सुनना अच्छा नहीं लगता, या ये उन्हीं के चमचे होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, समझे आप, फेक आईडीज़ जहाँ से मुझे रिप्लाई आते हैं। तो जनाब, बात करते हैं कुछ तो गड़बड़ है आयशा और मरियम के हवाले से, और इसके अलावा इनकी बड़ी बहन आमना, नहीं बड़ी नहीं, बड़ी तो आयशा है, आमना के बारे में बात करते हैं जिनको नज़र लग गई। मतलब आपने उसके साथ मेरी इमोजी देखी होगी ना, नज़र, इनको नज़र लग गई। अच्छा, नज़र लग गई, कैसे नज़र लग गई? आपको पता होगा अगर कोई इनका व्लॉग देखता है, ये जो आमना वाली है, लाइफ विद आमना वाली, अगर इनका कोई, मेरी बहन व्लॉग देखती है तो आप लोगों ने एक दिन पहले वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें बिन बुलाए बेचारे मेहमान इनके घर पहुंच गए, बेचारे इनविटेशन देने पहुंच गए, जिसके बारे में जो उमैर साहब हैं वो बोलते हुए नज़र आए कि बिन बुलाए, मतलब पता नहीं था, अगर पता होता तो खाना बना लेते। मैं बात कर रही हूँ बिलाल और समीना की। जी बिल्कुल, बिलाल और समीना बिन बुलाए मेहमानों की तरह अपनी बहन के घर पहुंच गए। बिलाल साहब, क्योंकि बिलाल ने देना था अपनी साली का इनविटेशन जो कि आया हुआ था, और उस पे उमैर साहब बड़े प्राउड, मतलब रूडली अंदाज में बोलते हैं कि बता के आते तो खाने का इंतज़ाम कर लेते। तो पहली बात तो यहाँ पे मैं ये करना चाहूँगी कि उमैर और आमना को शर्म आनी चाहिए कि वो बंदी, यानी एक न्यूली पेरेंट्स जो हैं वो जर्मनी से पाकिस्तान आए हैं, और फिर आमना का उनसे रिश्ता ऐसा है, पुप्पो लगती हैं अनफा की, तो उनको जाना चाहिए था अपनी भतीजी से मिलने के लिए। चलो एयरपोर्ट नहीं जा सकी रिसीव करने के लिए, लेकिन घर पे जब उनका अकीका हुआ बच्ची का तब भी ये नहीं गई। और इसके अलावा जो घर पे मुलाकात, जैसे उनके ननियाल ददियाल ने जो मुंह दिखाई दी, उस पे भी ये साहिबा नहीं पहुंच सकी। लेकिन कुछ मुझे याद पड़ता है कि अभी कुछ दिन पहले ये अपने मेके अपनी अम्मी के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने आई थी, और उसके अलावा मतलब आफ्टर 2 डेज़ ये जो है अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल के विज़िट भी करती रहती हैं। फिर उससे पहले की बात है, कोई 1 डेढ़ हफ्ता पहले की बात है, ये कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कुछ बन रही हैं लाहौर में, तो वो उसकी प्रमोशन के लिए भी ये वहाँ पे पहुँची हुई थी। लेकिन इनके लिए सारी, मतलब करीबी, इतने करीबी रिश्ते से बढ़कर ये अपार्टमेंट की प्रमोशन थी जो ये पहुंची हुई थी। और अभी एक दिन पहले बिलाल और समीना गए हैं घर, और नज़र लग गई किसको? आमना को। किसकी नज़र लग गई? इतने भोले बनते हैं ये लोग, इनसे जब इनके बारे में रिएक्शन दो तो बड़े रिएक्शन में, यानी अपनी व्लॉगिंग में बोलते नहीं हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। लेकिन वो सब नज़र आ रही है खिचड़ी के अंदर क्या पक रहा है। भाई, बात तो साफ सी नज़र आती है कि जब आमना हर चीज़ के लिए घर से बाहर अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती हुई घूम फिर सकती हैं, हर चीज़ कहा, खाने पीने जा सकती हैं, शॉपिंग करने जा सकती हैं, क्या अपनी भतीजी को देखने के लिए नहीं आ सकती थी, मिलने नहीं आ सकती थी? फिर आखिर वही हुआ। मैं समीना को भी कहती थी गलत, कि समीना भी गलत थी, लेकिन अब जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो बिलाल का रवैया जो इनसे चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, जब इंसान की शादी हो जाती है तो वो चाहता है कि मेरी बीवी को भी इम्पोर्टेंस मिले, और फिर अभी माशाल्लाह वो एक बेटी के बाप भी बन चुके हैं बिलाल साहब। तो जो प्यार दिखाना चाहिए इन लोगों को, ख़ास तौर पे, मतलब जो घर में मौजूद जो फूफियाँ हैं
आयशा और मरियम। चलो मरियम की तो मैं इतनी बात नहीं करूँगी, मरियम फिर भी लविंग है, लेकिन आयशा की मैं बात करूँगी कि आयशा जो है वो हमें अनफा की जो हो रही थी मुंह दिखाई, उसमें भी सबसे आखिर में आती हुई नज़र आई, और पकोड़े की तरह सूजा हुआ उनका मुंह, बल्कि पकोड़े नहीं समोसे की तरह सूजा हुआ उनका मुंह हमें नज़र आ रहा था कि वो खुश नहीं थी। और वो कहाँ से आई थी? वो उस दिन भी आमना ही के घर से आई थी। लेकिन देखते हैं, मुझे तो वो भी झूठ लगता है कि वो अपने कमरे से बड़ी मजबूरी से उठकर आई थी। और क्या दिया उन्होंने गिफ्ट में? जस्ट एक अंगूठी। लेकिन अब जो गड़बड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। आयशा और मरियम जो हैं पहुँची हैं अपने सेकंड भांजे के लिए शॉपिंग करने, जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। और जो अनफा आ चुकी थी, पाकिस्तान आ रही थी, उनके लिए इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की मरियम ने। लेकिन जो आमना के बेबी के लिए बड़ी कोई शानदार शॉपिंग की है। और इस बात को लेके भी काफ़ी लोगों ने चर्चा की है कि जो वाइट कलर का उनकी बेटी अनफा ने जो पहना हुआ है, जो कि उनके थंबनेल पे भी मौजूद है, मुझे नाम नहीं आता, कोई बच्चे आजकल वो जो वेयर करते हैं, मेरा खैर छोटा बच्चा नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ आमना ने बाकायदा मरियम ख़रीद कर लाई हैं आमना के बेबी के लिए, जिस पे आमना ने बड़े उससे बहन को गले लगाया कि यार मैं तो ये कब से ढूंढ रही थी, मुझे इसकी तलाश थी, और थैंक यू सो मच तुम लेकर आ गई। तो उस पर काफ़ी चर्चा चल रही है कि अनफा ने पहना था तो आमना कैसे पीछे रहती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर किसी ने पहन लिया तो कोई मसला नहीं है, ये तो ट्रेंड पे चल रहा है आजकल। तो लेकिन शॉपिंग से नज़र आ रहा है कि फ़र्क दिखाया गया है कि जिस तरीके से आमना, जबकि देखा जाए तो बिलाल की वो फर्स्ट औलाद है और आमना का सेकंड बेबी है, फर्स्ट में ज़्यादा चाव होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने दिखाया कि पता नहीं ये रिश्ते हमारे पाकिस्तान में या पता नहीं पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता। बहरहाल लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लोग बेटी और बेटे में फ़र्क कर जाते हैं कि जो ननियाल होता है वो ज़्यादा आगे बढ़ के दे रहा होता है बानिस्बत ददियाल के। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे भी भतीजा भतीजी थे और बिल्कुल ऐसे ही प्यार जैसे खालाएँ देती हैं, ऐसे ही इस फुप्पी ने भी प्यार दिया अपने भतीजा भतीजी को। तो फ़र्क खुद नज़र आ रहा है कि इनकी जो चालाकियां हैं। अब जो शादी का इनविटेशन आया बिलाल की साली का, तो उस पे भी जाने से पहले ही उमैर ने माजरत कर ली कि नहीं हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि आमना की तबीयत ख़राब है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा कि आमना की कोई इतनी ख़ास तबीयत ख़राब नहीं। लोग तो अपनी डिलीवरी, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होनी होती है, वो भी आखिरी दिन तक घूम रही होती हैं औरतें, और बिल्कुल हशाश बशाश घूम रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नाटक दिखाया जा रहा है आमना और उमैर की तरफ से, क्योंकि समीना जो आ चुकी है पाकिस्तान, और समीना भी रख रख के मिर्चें लगा रही हैं अपनी नंदों को। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ जनाब, आमना समीना है वो बार बार हर व्लॉग में अम्मी 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 कर रही हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, चाहे चलो नंदों को जलाने के लिए ही सही, तो माँ जो होती है, सास जो होती है वो माँ ही होती है ना। तो वैसे तो बिलाल की अम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत नाइस औरत है, और अल्लाह पाक उनको मज़ीद सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो लेकिन जो है अब मेरे रिएक्शन के बाद से अब अम्मी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, चाहे बेटियां हों चाहे बेटा हो बहू हो। तो क्योंकि मैंने इस बात पे सवाल उठाया था कि ये लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, तो बेचारी आंटी की 20 साल बाद नज़र भी टेस्ट करवा दी गई, और फिर अब अम्मी से प्यार भी हो रहा है। और समीना जो है वो अपनी नंदों को, ख़ास तौर पे आमना को, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आमना और समीना के दरमियान कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दोनों जो हैं एक दूसरे से खिंची खिंची हैं, और ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप और उनके सब्सक्राइबर्स सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ये लोग इसको लोगों के सामने ऐसे नहीं ला रहे कि हाँ कुछ है ये वो। तो अब यहाँ पे समीना की बहन की शादी हो रही है, क्योंकि समीना और बिलाल के जो व्लॉग्स हैं वो बहुत लेट आते हैं, ये चीज़ काफ़ी दिन पहले हो चुकी होती है। तो आमना के व्लॉग में उमैर ने बता दिया कि सब गए हुए हैं, सब नहीं सॉरी, बिलाल, समीना और उनकी अम्मी जो हैं वो गए हैं सिर्फ शादी में, बाकी सब घर पे हैं। और आमना
अपना ड्रिप लगवा के डॉक्टर के पास से आइसक्रीम खाते हुए पहुंच गई अपनी अम्मी के घर, लेकिन अनफ़ा से मिलने के लिए घर नहीं आ सकी। जब अनफ़ा घर पे, समीना, अनफ़ा और बिलाल घर पे मौजूद नहीं है, तब आमना और उमैर आए अपने घर, यानी आमना के मेके। उससे पहले आमना की तबीयत ख़राब थी, आमना को नज़र लगी हुई थी, आमना आ नहीं सकती थी, आमना को कोई मजबूरी थी। तो साफ नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज़ चल रही है, जो कि एक लोकल कहते हैं ना नंद और भावच के दरमियान होती है। तो अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कितना गिरोगे। मैं बात कर रही हूँ हिना और आसिफ की कि कितना गिरोगे, कितना पिछोगे व्यूज़ के लिए। व्यूज़ तो उतने ही आने हैं जितना तुम लोगों का कंटेंट अच्छा होगा। मैं बात कर रही हूँ अभी रिसेंटली जो तोहफ़ों का, यानी आप देख सकते हैं कि जब हिना और आसिफ अपना व्लॉग बनाते हैं, लाइक अपना कोई प्रैंक बना रहे हैं या चैलेंज बना रहे हैं, तो उस पे बस कुछ 2-3 के आ रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को 2-3 के भी क्यों नहीं हज़म होते। तो 2-3 के पे भी जो है ना, इनकी बात नहीं बन रही होती, दाल नहीं गल रही होती। तो बीच बीच में रजब भैया का रजब का तड़का लगाते रहते हैं। जैसे कि एक बीच में व्लॉग आया कि रजब की अम्मी के लिए गिफ्ट लेने चले गए, वो भी मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था कि कहाँ पहुँचे, किसी ना किसी ब्रांड पे। और अभी फिर जनाब जब दोबारा से इनके व्यूज़ डाउन हुए हैं, तो जनाब दोबारा से रजब का तड़का लगा लिया। और वो कैसे कि रजब भैया का भी हुआ है निकाह, उस पे उसके लिए उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आने हैं, उनकी अम्मी को भी गिफ्ट देना है। तो चलो चलो हिना, चलते हैं रजब भैया के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। और जनाब पहुंच गए कहाँ पे, जे डॉट पे, ब्रांड पे। मतलब हर चीज़, ये चीज़ बतानी है सबको, दुनिया को दिखाना है कि हम एक बड़े कंटेंट क्रिएटर के लिए ब्रांड से जो है हम गिफ्ट ले रहे हैं। हम कोई नीचे के छोटे मोटे लोकल बाज़ार से नहीं ले रहे। यानी वैसे अपने गुर्बत, अपना मिडिल क्लास दिखाते हैं कि हम रेंट के घर पे रहते हैं और हमारे व्यू मतलब व्लॉग इतने नहीं चलते, हमारी कोई इनकम नहीं है यूट्यूब से, और आसिफ भी मेरे ख्याल में जॉब नहीं करता। फिर ये लोग अपनी चादर से बाहर पाँव निकाल के काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इनका अपना मफाद छुपा हुआ होता है। जो अम्मा जी बड़ा बोलते हैं ना आसिफ साहब, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के तहत बोलते हैं कि इनको मैंने अपनी अम्मा बोला है। और जो रजब भाई हैं, उन्होंने हिना को अपनी बहन बना लिया है। अगर इतना आपको बहन, भाई, बेटा, माँ बनाया होता, तो रजब के निकाह पे आप लोगों को क्यों नहीं इनवाइट किया? क्योंकि अम्मा जी ने आपकी वाइफ को, हिना को बेटी बनाया हुआ है, आपको बेटा बनाया हुआ है, रजब ने हिना को बहन बनाया हुआ है। तो फिर तो आप लोगों को भी निकाह पे बुलाना चाहिए था। इतनी इंसल्ट होने के बावजूद ये दोनों मियाँ बीवी हिना और आसिफ पहुंच गए उनके घर पे ब्रांड जे डॉट का परफ्यूम देने, उनके निकाह का गिफ्ट, अम्मा जी के कपड़े, और जो उनकी बर्थडे पे सोने की चेन दी थी, ये भी इन्होंने अपनी चादर से पाँव बाहर निकाल के उनको जो है चेन गिफ्ट की थी, क्योंकि इनका मफाद छुपा हुआ था। अब भाई तुम्हें शॉर्ट आउट मिल गया, तुम्हें शॉर्ट आउट मिल गया रजब भाई की वजह से। तुम इतने कामयाब हो गए कि तुम्हारे कुछ 22 के या 21 के सब्सक्राइबर भी हो गए। फिर तुम्हारी पर वीडियो पे पहले तो 200-300 व्यूज़ आया करते थे, 400-500। तो फिर उसके बाद रजब भाई ने जब तुम्हें शॉर्ट आउट दे दिया, ये उनकी बहुत अच्छाई है कि तुम्हें उन्होंने शॉर्ट आउट दिया। चाहे तुमने खुद गिर के शॉर्ट आउट क्यों नहीं लिया, यानी चेन का लालच देके, लेकिन वो खुददार थे, उन्होंने चेन वापस कर दी। और फिर जनाब उसके बाद अब ये दोनों मियाँ बीवी, कहते ना वो सर पे सवार होना, ये इस तरीके के रजब और रजब की अम्मी के सर पे सवार हुए वे दोनों हस्बैंड वाइफ। यानी देखो, किसी के घर जाने का एक टाइम होता है, इंसान को सोच समझ के किसी के घर जाना चाहिए। रात के वक्त जब के नींद में उनकी अम्मा जी हैं और उनके वो रजब है, फिर भी ये दोनों बेशर्मों की तरह उनके घर उनको तोहफ़ा देने पहुंच गए बेटाइमी। खुद तो रात के उल्लू हैं, जागने वाले हैं, लेकिन उनके घर पे ऐसे पहुंच गए जैसे कि दिन चढ़ा हो इनका।
आगे से जो रजब भाई ने और उनकी मतलब रजब भाई की बात करूँगी, उनकी अम्मी तो बेचारी नींद में थी, तो रजब भाई ने बड़ा ऐसे इनको टाला जैसे कि सर पे कोई बला आ गई हो। और वाक़ई में उनकी जो फ़ीलिंग हमें नज़र आ रही थी कि रजब जो है वो परेशान लग रहा था इनके आने की वजह से, कि ये लोग बेटाइमी उनके घर पर आ गए। और फिर मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट दिखाती हूँ जो कि नए-नए शोखी होने के बाद, नए-नए थोड़े से व्यूज़ आने के बाद जब इंसान बहुत ज़्यादा शौकी हो जाता है ना, कि अपने आप को इमरान खान समझने लगता है कि भाई मेरे तो बड़े सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरी एक पॉपुलैरिटी हो चुकी है, मैं कोई बड़ा इन वो यूट्यूबर बन गया हूँ, लाइक डकी भाई, लाइक इकरा कंवर। तो उसके बाद जो शोखी आती है, यहाँ पे आपको जो मैं कमेंट पढ़वा रही हूँ उसके नीचे आप इनका ज़रा रिप्लाई देखें। तो नए-नए हिना और आसिफ बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, तो ये जवाब दे रहे हैं। और फिर हिना आसिफ की एक वीडियो आती है जिसके अंदर आसिफ साहब बोलते हैं कि अभी-अभी मुझसे मिलने के लिए मेरी एक सब्सक्राइबर आंटी आई थी, तो उनका जो क्लिप मैंने बनाया था मुझसे सॉरी वो डिलीट हो गया है ना। तो ख़ैर मैं यहाँ पे उनके चैनल का एक नाम लगा रहा हूँ, तो वो आप लोग जाके देख लिएगा। वो कहते हैं ना कि जब इंसान वो मतलब मुझे मिसाल नहीं आ रही इस वक्त जहन में, कि नया नया ये जो इनके अंदर प्राउडनेस आई है, रजब भाई की वजह से सब्सक्राइबर मिल गए, रजब भाई की वजह से इनके यानी व्यूज़ बढ़ गए, तो अब ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लग गए हैं। लोग इनसे शॉर्ट आउट मांग रहे हैं तो ये उस तरीके से शॉर्ट आउट नहीं दे रहे, और वो क्लिप डिलीट हो गया, यानी इनसे और कोई क्लिप डिलीट नहीं हुआ होगा, अपना जो रजब के हवाले से होगा, तो ये वाला क्लिप इनसे डिलीट हो गया कि कोई बेचारी इनके दर पर आई औरत इनसे शॉर्ट आउट मांगने के लिए, और इनके कमेंट सेक्शन में लोग इनसे रजब का एड्रेस मांग रहे हैं। तो कुछ उनमें से कोई ऐसी मेरी बहनें एक दो कर रही हैं जो कि बेइंतहा ज़रूरतमंद लग रही हैं, इनके हर उस पर कमेंट कर रही हैं वीडियो पे। और ये वाली जो हिना आसिफ के हवाले से जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, पहले तो नहीं यानी आखिर में मैं बता दूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर है मिशेल फ़ारूक, उनके फरमाइश पे मैं यहाँ बना रही हूँ, वरना मैं हिना आसिफ के व्लॉग नहीं देखती। उन्होंने मुझे आके 2 दफ़ा कमेंट्स करके बताया कि आप जाके देखें तो सही, फिर इस पे बात तो करें, तो उस वजह से मैंने जाके देखा। तो उनके कमेंट्स में जो औरतें मजबूर इनसे कह रही हैं कि प्लीज़ आप हमें रजब का एड्रेस बता दें, तो भाई बड़े प्राउडी हो गए हैं। आपको पता है हम बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, तो उनमें बड़ी प्राउडनेस आ गई है, तो वो एड्रेस नहीं दे सकते। जबकि आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली जो मैसेजेस होते हैं उन पे जाके इन औरत को बता सकते हैं। जब सारी दुनिया रजब से कांटेक्ट कर रही है, उनके घर पे फ्री शाउट आउट के लिए जा रही है, तो फिर ये क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको पता है बेचारों ने घाट घाट का पानी पिया है, वो भी पैसे खर्च करके। आप समझ रहे होंगे कि इनसे ठीक ठाक जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे ना, उन्होंने इनको लूटा है, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से, और हाँ बड़ी मुश्किल से ऐसा बंदा इनको शॉर्ट आउट के लिए मिला जिसने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, यानी मैं रजब की बात कर रही हूँ। तो ये इनकी किस्मत थी जो इनको यहाँ ये मिल गए। अब जनाब ये अब इतने प्राउडी हो गए कि अब ये दूसरों को शॉर्ट आउट देने के लिए, यानी वो क्लिप डिलीट हो गया, और सॉरी मुझसे वो क्लिप डिलीट हो गया। यहाँ मैं उनका वो चैनल लगा रहा हूँ कोई इंस्टा का, तो वो आप जाके फॉलो कर लें, वरना मैं आपको पता है अब हम जो है ना, जब हमने इस तरह से घाट घाट का पानी पिया है ये खर्च करके, तो अब हम भी आपसे लेंगे, क्योंकि किसी ना के रजब भाई को थोड़ी मतलब पूछना है। तो आप समझ रहे हैं यूट्यूब तो चलता रहेगा, शॉर्ट आउट ज़्यादा चलता रहेगा। और फिर मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि आज के व्लॉग में हिना आसिफ ये बोल पड़े, किसके हवाले से वो मुझे बात समझ में आ गई थी कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो किसी को फ्री में शॉर्ट आउट नहीं देते थे, लेकिन रजब भाई की वजह से अब वो फ्री में शॉर्ट आउट देने को दे रहे हैं, फ्री में, थैंक्स टू रजब भाई। तो यहाँ पे मैं भी रजब का शुक्रिया अदा करूँगी। बेशक उनकी कुछ गलतियाँ अपने व्लॉग्स में निकल रही हैं, लेकिन उनकी वजह से इकरा कंवल जैसी बंदी, माँ सफदर जैसा बंदा जिसके अंदर हद से ज़्यादा प्राउडनेस आ चुकी है, तो वो किसी को फ्री में अपने क्लिप में भी नहीं लेते। लेकिन रजब भाई की वजह से अब जो है वो थोड़ा बहुत इनको अब जो मिल जाते हैं उनके साथ तस्वीर भी बनवा लेते हैं, और थोड़ा उनका नाम भी ले लेते हैं अपने व्लॉग में। शर्मा शर्मी के ज़्यादा रजब भाई का जो है ना वो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है यूट्यूब पे, सांसें तो रुक जाती हैं इन लोगों की।
तो परेशान हो गए रजब भाई बेचारे, रात के वक़्त उनके घर बिन बुलाए चले गए और फिर बोलते हैं कि हमें तो बुलाया था। अगर बुलाया होता तो निकाह पे भी आपको बुलाते। साफ़ नज़र आ रहा है, ज़ाहिर-सी बात है जब कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाता है तो फिर ये जो छोटे-मोटे हम जैसे लोग इनके लिए कीड़े-मकोड़े बन जाते हैं। लेकिन उनके अंदर फिर भी ये अच्छी बात है कि वो लोगों को फ्री में शॉट आउट दे देते हैं रजब। लेकिन जो आप लोग मजबूरी का रिश्ता उनके साथ, बल्कि मजबूरी नहीं, ज़बरदस्ती का रिश्ता जो आप लोग बना रहे हैं ना रजब फैमिली के साथ, तो वो साफ़ नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्ती तौर पे था जब आपके वो चैनल पे आए थे। अदरवाइज़ वो अपने कैलिबर के जो लोग हैं लाइक कंवल ज़ुल्करनैन जो कि उन्हीं की तरह बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो उन्हीं को उन्होंने इनवाइट किया, आपको इनवाइट नहीं किया। तो बिन बुलाए तो आप उनके घर चले गए, कितना गिरोगे और व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अब कौन-सा नेक्स्ट बहाना होगा रजब भाई के घर जाने का? व्यूज़ तो तुम्हारी काबिलियत पे तुम्हें लेने चाहिए, व्यूज़ तुम्हें जो मिल गए वो रजब भाई के सदके तुम्हें व्यूज़ मिल गए, वरना हिना आसिफ तुम्हारे चैनल में कोई एबिलिटी नहीं है। वही तुम लोग 2 नंबर काम कर रहे हो, जो कि एक टिपिकल लोकल फैमिली करती है, लाइक मारिया बिलाल, अक्सा अली और पैक विलेज व्लॉग्स वाले, फूड वाले, वही काम तुम लोग भी कर रहे हो। तो जनाब आगे चलते हैं, बल्कि आगे नहीं चलते हैं, घर चलते हैं। मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।